नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। दोस्तों, आज है भूगोल का प्रैक्टिस सेट 11। 11वां प्रैक्टिस सेट है भूगोल का। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, देखते हैं का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन ए है अरबी भाषा से, ऑप्शन बी है स्पेनिश भाषा से, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा से, ऑप्शन डी है आंग्ल भाषा से। तो इसमें पूछा मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरबी भाषा से, अरबी भाषा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। तो इसमें पूछा भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ऑप्शन ए है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो इसके ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून, और ऑप्शन सी है व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन डी है पश्चिमी हवाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी है नॉर्वेस्टर से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लेह, और ऑप्शन डी है बंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा, जो सबसे सूखा स्थान है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। लेह है वो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। यह क्वेश्चन IAS प्री का 1957 में पूछा गया है, IAS प्री में। तो इसको ऑप्शन ए है 21 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए है पूर्वी तटीय प्रदेश में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है अंडमान द्वीपों में, और ऑप्शन डी है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन है मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। तो इसमें पूछा है तमिलनाडु मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु में दोस्तों लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्व मानसून से। जब मानसून लौटते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु वर्षा होती है, तो कब होती है? नवंबर दिसंबर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? ऑप्शन ए है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन बी है मध्य एशिया की ठंडी हवा, ऑप्शन सी है तापमान की अत्यधिक समानता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इससे पूछा है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। ऑप्शन ए उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन बी है उनकी समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी है शिमला में बर्फबारी, ऑप्शन डी है अमृतसर में प्रदूषण। तो इसे पूछा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। उनकी ऊंचाई में भिन्नता। यह बिहार पीसीएस में पूछा गया था 2011 में क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? ऑप्शन ए है आर्द्र दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी है उपाद्र सप्तकमणी, और ऑप्शन सी है उपाद्र तटीय, ऑप्शन डी है उपाद्र महाद्वीप। तो इसमें पूछा है एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र दक्षिण पूर्व से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है दक्कन पठार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ बेसिन, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। तो इसे पूछा है मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है?
अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल 1 तथा 2, ऑप्शन बी है केवल 1 तथा 3, ऑप्शन सी है केवल 2 तथा 3 और ऑप्शन डी है केवल 2 तथा 4। तो इससे पूछा गया है निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद में, कोच्चि में, लुधियाना में कि तेजपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि तथा तेजपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 तथा 4 सही है। केवल 2 तथा 4 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायदा पेटी स्थित है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायदा पेटी स्थित है। ऑप्शन ए है व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य। ऑप्शन बी है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य और ऑप्शन सी है ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में, ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में। ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा पर। तो इसका राइट आंसर होगा जो ITCZ एक निम्न वायदा पेटी स्थित है वो है भूमध्य रेखा पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें कूट दिए हुए कुछ स्थानों पर सम्मेलनी धाराओं की उत्पत्ति, कुछ स्थानों पर सम्मेलनी धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियों दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर, अरावली पहाड़ियों दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर और अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसमें ऑप्शन है यानी कूट दिए हुए नीचे। ऑप्शन ए है 1 एवं 3, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 1। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ स्थानों पर, ऑप्शन नंबर डी केवल एक सही है इसमें, कुछ स्थानों पर सम्मेलनी धाराओं की उत्पत्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन ए है उत्तरी पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी है वापस होती मानसून से, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन डी है संवहनिक वर्षा से। तो इसमें पूछा है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसमें पूछा है जो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है केरल में और ऑप्शन डी है जम्मू एवं कश्मीर में। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। वैसे औसत वार्षिक वर्षा होती है मेघालय में, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
20 आम्र वर्षा मैंगो सोवर संबंधित है। आम्र वर्षा मैंगो सोवर संबंधित है। ऑप्शन ए है आमों की बौछार से। ऑप्शन बी है आम का टपकना। ऑप्शन सी है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। और ऑप्शन डी है आम की फसल। तो इसमें पूछा गया आम्र वर्षा संबंधित है, आम्र वर्षा संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आम की फसल से, आम की फसल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन ए है लेह। ऑप्शन बी है बीकानेर। ऑप्शन सी है जैसलमेर। ऑप्शन डी है चेरापूंजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा वर्षा होती है मासेराम मेघालय में, मासेराम मेघालय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए है बेल्लारी। ऑप्शन बी है जैसलमेर। ऑप्शन सी है जोधपुर। ऑप्शन डी है ले। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन ए है असम राज्य में। ऑप्शन बी है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी है मेघालय राज्य में। ऑप्शन डी है मिजोरम राज्य में। तो इसका राइट आंसर होगा जो चेरापूंजी अवस्थित है वो है मेघालय राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन ए है पश्चिम घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश तथा बिहार में। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश हरियाणा तथा पंजाब में। और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ में। तो इसमें पूछा है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। ऑप्शन बी है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। ऑप्शन सी है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। तो इसका कारण है सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।